चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, यानी संख्या पद्धति। और आपको पता है पिछले क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों को गुना करना सीखा था, मल्टीप्लाई करने सीखा था। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका रूल क्या होता है? रूल बहुत ही आसान है, एक बार मैं जल्दी से समझा दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कोई दो भिन्न है, कोई भी दो फ्रैक्शन है, तो आप उसके अंश को अंश से गुना करते हो और हर को हर से गुना करते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ a/b इंटू c/d। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कर देते हैं, a को c से गुना कर देंगे, और नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना कर देंगे, b को d से गुना कर देंगे। ठीक है, ये भिन्न से भिन्न का गुना करने का रूल हुआ। एक चीज और हमने पढ़ा था, पूर्ण संख्या को भिन्न से गुना करना। जैसे अगर हमारे पास कोई पूर्ण संख्या, मान लो मैं इसको लिख रहा हूँ x, और इसको गुना करना है किसी p/q के नंबर से, है ना? तो आप क्या करते हो, x के नीचे लिख देते हो x/1। उसके बाद आप गुना करोगे x को p के साथ, और यहाँ पर लिखोगे 1 × q। ठीक है, ऐसा करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने, अगर क्वेश्चन है 5 को गुना कीजिए 3/7 से, तो आप बोलोगे सर इस 5 को मैं लिख दूंगा 5/1, और ऊपर के ऊपर से नंबर गुना करेंगे तो 5 × 3 आएगा, सॉरी 5 × 3 आएगा। नीचे में 1 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15/7। ठीक है, इसी के जगह पर अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे दे दूं कि 5/9 इंटू 18/10, इसको करके सर बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? एक मिनट, आवाज जा रही है ना सभी को? बताइए। विक्रम, आप एक बार क्लास लेफ्ट करके ज्वाइन करो, और चैट सेक्शन में आप इस तरीके से बार बार लिखोगे तो हो सकता है आपको क्लास से रिमूव भी कर दिया जाए। ठीक है, तो आप माइक बंद रखिए, क्लास एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी को आवाज आ रही है। तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन को। 5/9 इंटू 18/10। नहीं, फिर से चेक करो। 5/9। अच्छा, 2/2 लिखेंगे तो 2/2 को तो एक लिख सकते हैं ना? आप 2/2 आंसर मत छोड़ना, आपको पता है कि 2/2 को आप एक लिख सकते हो, है ना? तो आप बोलोगे सर 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, और ये 9 दूनी 18। 5 से काटेंगे, 5 एकम 1, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर क्या आया, 1 × 2/1 × 2, और ये फिर से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/1, यानी 1 आएगा आंसर। ये समझ में आया? इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करिए, रिकॉल क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में पूछा गया है 9 को गुना कीजिए आप 3/2 से, 9 × 3/2। ट्राई करिए इसको, बहुत ही आसान है। 9 × 3/2। देखो पोल सेक्शन मैंने लॉन्च कर दिया है, इसमें क्वेश्चन को सीधे सीधे आप जाकर आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसमें कैमरा ऑन करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीधे सीधे आप क्या बोलोगे, एक मैं हिंट दे रहा हूं, अगर 9 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा गया है तो इसके नीचे 1 है, तो ऊपर के नंबर को ऊपर से गुना कर दो, आप नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना कर दो। ठीक है, और आंसर देखो क्या आएगा। ऊपर कुछ आएगा और नीचे कुछ आएगा, तो मुझे बताइए ये दोनों बॉक्स में क्या भरा जाएगा? चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, सॉरी पोल में आंसर कीजिए, चैट सेक्शन तो ही बंद है। चलो, इस क्वेश्चन में किसी को भी माइक कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है रिकॉल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड और दूंगा। ठीक है, 10 सेकेंड और है। 5 सेकेंड और है। 5, 4। हाँ अमित, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अभी कैमरा नहीं ऑन करना है, आंसर कीजिए। 3, 2, 1। चलिए, चलो इसको समझते हैं।
आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या करना है, 9 गुना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। आप बोलोगे 9 इंटू 3/2 करना है। 9 के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो आप बोलोगे सर इसके नीचे एक तो है ना, 9/1 है। तो 9 को गुना करोगे 3 के साथ तो यहाँ पर मिलेगा हमारा 9 इंटू 3। नीचे में एक को गुना करोगे 2 के साथ तो यहाँ पर मिलेगा 1 गुना 2, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप लिखोगे सर 27/2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही है। और जैसा कि आप सभी का आंसर सही था, मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। तो ये हुआ रिकॉल क्वेश्चन हमारा पिछले क्लास पे आधारित। आज देखो हमें क्या पढ़ना है, नया चीज। तो आज हमें डिवीजन करना है, ठीक है। दो भिन्नों का भाग कैसे करेंगे, या एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न से कैसे भाग लगाएंगे, या एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से कैसे भाग देंगे, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी में इसको पढ़ेंगे। अब डिवीजन करने के पहले, किसी भी दो भिन्न को भाग देने के पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, व्युत्क्रम क्या होता है, यानी रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी भिन्न का। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या होता है। देखो यहाँ क्या लिखा गया है, आपको पता है कोई भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को आप a/b के रूप में लिखते हो, जहां पर ऊपर वाले नंबर को आप अंश कहते हो, ठीक है, नीचे वाले नंबर को आप हर कहते हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इतना तो सभी को पता है। तो अगर किसी भिन्न का अंश और हर को हम लोग परस्पर बदल दें, मतलब अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें, यानी उसको उल्टा कर दें, तो उसे ही हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं, यानी उसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर a/b, ठीक है, तो इसका अगर आपको व्युत्क्रम पूछा जाए तो व्युत्क्रम के लिए क्या करोगे, b को ऊपर लिख दोगे, ठीक है, और a को नीचे लिख दोगे, ठीक है। तो b/a क्या हुआ, ये हमारा a/b का व्युत्क्रम हुआ, ठीक है। तो आप याद करने के लिए क्या रखिएगा, याद सीधे सीधे उल्टा कर देना है आपको, जो भी भिन्न दिया रहेगा तो उसको उल्टा कर देना, ठीक है। अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। इतना क्लियर हुआ, बताइए ये चीज समझ में आया कि व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होता क्या है, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर मैं यहां पर लिख दूं आपको 5/7, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा। आप सात बोल, बटा पाँच हाँ आप बोलोगे बहुत आसान है सर, नीचे जो 7/5। अभी माइक नहीं ऑन करना है, आप चैट सेक्शन में लिखो, ठीक है। जब मैं पूछूंगा माइक ऑन करके तो माइक ऑन करना, ठीक है। आप बोलोगे सर नीचे में जो नंबर लिखा गया उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर में लिखा गया उसको नीचे लिख दो, तो 60/5 बन गया, ये हमारा व्युत्क्रम हो गया, ठीक है, ये रेसिप्रोकल आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, व्युत्क्रम कितना होगा। 2/3। चैट में लिखिए, बार बार कह रहा हूं चैट में लिखो। तो आप बोलोगे सर 3/2 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम जो होगा वो 2/3 होगा। क्या करना है, नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख देना है, ऊपर वाले नंबर को सभी को मेरी आवाज जा रही है, चैट में लिख के बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं। बस थोड़ी देर आप वेट कर लो। तो अभी देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अभी मेरी लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो आपको अभी कैमरा बंद रहेगा मेरा, आवाज जाएगी, स्क्रीन दिखेगी, क्लास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए चलो तो शुरू करते हैं, व्युत्क्रम क्या होता है। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 4/13, तो इसका व्युत्क्रम बताओ। चैट सेक्शन में लिखोगे सभी लोग, चैट सेक्शन में लिख के बताओ 4/13 का व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा। 13/4 होगा, वेरी गुड, ठीक है।
अब मुझे बताओ, ये तो आपने कर दिया 13/4। अगर मैं यहां पर लिखूं 7, तो 7 का व्युत्क्रम कितना होगा? 7 का रेसिप्रोकल कितना होगा? देखो आप बोलोगे सर 7 को हम लिख सकते हैं, आपको पता है ना 7 को आप लिख सकते हो 7/1। किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब उसके नीचे एक है। तो आप 7/1 का रेसिप्रोकल लिखोगे 1/7। ठीक है, देखो एक ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। ठीक है, क्रम कितना होगा? 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1 लिखेंगे पहले इसको, एक को ऊपर लिख देंगे और 5 को नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो आप ये बन जाएगा हमारा रेसिप्रोकल 1/5। ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव मत करना। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। ठीक है, साइन कुछ भी अलग से मत लगाना आप। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 1/9, इसका रेसिप्रोकल बताइए, इसका व्युत्क्रम बताइए। 1/9 का रेसिप्रोकल, तो आप बोलोगे 9/1 हो जाएगा सर। और 9/1 को आप 9 लिख सकते हो क्या? तो 9/1 लिखोगे या 9 लिखोगे? अगर मैं बताओ तो आप बोलोगे सर 8 होगा हमारा। ठीक है, तो 1/8 का रेसिप्रोकल 8 होगा। तो 8/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 8/1 भी लिखोगे तो वही होगा, ये 8 के ही बराबर है। ठीक है, अगर मैं आपसे 1 का रेसिप्रोकल पूछूं, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे 1 का रेसिप्रो 1 का व्युत्क्रम, देखो एक ऐसा नंबर है जिसका व्युत्क्रम भी सेम होता है। जैसे मैं लिखूं 1 को, अगर आप लिखना चाहो तो 1 को, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, तो इसको आप अगर उल्टा भी करोगे तो ये 1/1 ही आएगा, जिसका मान 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब मैं किसी भी नंबर का अगर आपसे रेसिप्रोकल पूछूं तो आप बता दोगे? किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल आप लोग बता दोगे? जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक दो और मैं कुछ क्वेश्चन। पहले मुझे बताओ 13 का रेसिप्रोकल कितना होगा, व्युत्क्रम कितना होगा? 13 का रेसिप्रोकल, आप बोलोगे 13 का सर 13/1 हो जाएगा। ठीक है, 13 को आप लिख सकते हैं 13/1, इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/13। ठीक है, 1/13। ठीक, अगर मैं लिख रहा हूं 1/9, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/9 का 9/1 हो जाएगा। ठीक है, 9/1 लिखो या फिर 9 लिखो, दोनों ही चीजें सेम है। ठीक है, चलो। तो यहां से हमने सीखा कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, उसके अंश को हर बना देना और हर को अंश बना देना, मतलब उल्टा कर देना। 3 को नीचे लिख देंगे, 4 को ऊपर लिख देंगे, तो 3/4 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल आपका 4/3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही आसान सा, ट्राई करिएगा इसको। पूछा जा रहा है यहां पर 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है आपसे। तो 5 को आपको पता है कि 5 का, हम 5 को लिख सकते हैं 5/1। इसका अगर हम इसको उल्टा करें तो क्या मिलेगा? 5 को उल्टा कर दोगे तो क्या मिलेगा? सभी लोग आंसर कीजिए। कोई भी बैठे नहीं रहोगे, आराम से कीजिए। ठीक है, तो मीना के नाम से बच्चों आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, अमित आपने रेसिप्रोकल कहाँ किया? हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर अमित। संदीप का भी आंसर सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब पोल सेक्शन में, मतलब चैट में, सॉरी कैमरा ऑन करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी। सीधे पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दो। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम सभी के आंसर सही दिख रहे हैं। 3 बच्चे और हो, जल्दी से आंसर करो।
3 लोग और हो तो 5 सेकेंड और दे रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखो 3 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्लास में बैठे नहीं रहना है, सीधे सीधे आप आंसर किया करो, ठीक है। पोल सेक्शन में जब बोलता हूँ पोल सेक्शन में आप आंसर किया करो। देखो यहाँ पर है 5। 5 का रेसिप्रोकल बताइए, 5 का व्युत्क्रम। तो आप बोलोगे सर 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, है ना, 5/1 लिख सकते हैं। इसको रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को नीचे कर दोगे, डिनोमिनेटर को ऊपर कर दोगे, है ना, यानी 1 ऊपर लिख देंगे और 5 नीचे लिख देंगे, तो यह बन जाएगा हमारा 1/5 रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है सभी का? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि आपको जब आगे जब डिवीजन सिखाऊंगा तो डिवीजन में ये काफी इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा। जैसे तो अगर हम लोग को भाग देना तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि एक पूर्ण संख्या को अगर भिन्न से भाग देना हो तो कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। या अगर मैं बोलूं कि एक भिन्न को दूसरे भिन्न से डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यानी पूर्ण संख्या को अगर भिन्न से भाग देना हो, फ्रैक्शन से भाग देना हो तो कैसे करते हैं, देखिए। जैसे क्वेश्चन है पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग, दो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। आप बोलोगे दो सर क्या है, हमारे पास एक पूर्ण संख्या है। 1/3 क्या है, ये हमारे पास एक भिन्न है ना, एक फ्रैक्शन। तो अगर इसको डिवाइड करना हो तो देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है किसी भी पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग करने के लिए पूर्ण संख्या को तो ऐसे ही लिख देंगे, पूर्ण संख्या जो भी भिन्न है आपका उसको व्युत्क्रम कर देंगे और उसको गुना कर देंगे। जैसे मैं कैसे सिखा रहा हूं, आप बोलोगे 2 को सर भाग देना है 1/3 से, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखना, पहले वाले भिन्न को कुछ सॉरी पहले वाला जो नंबर है इसको आप सेम एज इट इज लिख दोगे, 2 को 2 लिख देना सेम, ठीक है। इस भाग को बदलकर आप यहां पर गुना लगा दोगे, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करना है, इस भाग को बदलकर गुना कर देना। 1/3 जो बाद में लिखा गया है जो भिन्न है, भिन्न का व्युत्क्रम करते हैं, तो मुझे बताइए 1/3 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 3/1। बताइए जल्दी से। तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 3/1, है ना, 3/1 का मान 3 भी लिख सकते हो, तो इसको लिख दिया 3/1। तो ये आपके पास क्या दिख रहा है, अब ये हमें दिख रहा है 2 × 3, यानी ये 6 आ जाएगा। बताइए, ये समझ में आया कि इसको जब हमने किया तो ये 6 आ गया। इतना क्लियर है, ठीक। तो हमने यहां देखा कि 2 को अगर हम 1/3 से भाग दे रहे हैं यानी 2 को हम 3 कर देंगे, 3/1 से 6 आ जाएगा। क्वेश्चन में और दे रहा हूं, इसको ट्राई करो आप। क्वेश्चन अगर मैं लिख रहा हूं 18 को आपको भाग 12/5 से, देखो इसको आप क्या करोगे, पहला वाला जो नंबर है ये जो पूर्ण संख्या है इसको तो सेम लिख दोगे, ठीक है। इसको आप बोलोगे सर 18 को मैं 18 लिख दूंगा, इसमें कोई चेंज मत करना पहले वाले को, ठीक है। जो पहले लिखा गया है ये सेम लिखा जाएगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। इस भाग को बदलकर क्या करेंगे, इस डिवीजन को बदलकर यहां पर गुना कर देना, ठीक है, डिवीजन बदलकर गुना बन जाएगा। 5/12 का रेसिप्रोकल कर दोगे, बाद में जो नंबर लिखा गया है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो मुझे बताइए 12/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, चैट में लिख के बताइए। 12/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 5/12। तो आप बोलोगे सर इसको उल्टा कर देंगे तो ये 5/12 बन जाएगा, ठीक है, तो यहां पर लिख दोगे 5/12, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें को आपको पिछले क्लास में मैंने गुना करना सिखाया था, आप बोलोगे 18, तो सर 18/1 भी लिख सकते हैं इसको। अब यहां मुझे दिख रहा है 6 से, आप बोलोगे सर किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हैं। 6 को काटोगे 18 को 3 बार में, 6 से कट रहा है हमारा, 6 से 12 भी कटेगा, 6 से 18 भी कटेगा, एक नंबर अंश में है एक हर में है। अब मुझे ऊपर में दिख रहा है 3 × 5, नीचे में क्या दिख रहा है 1 × 2, तो ये हमारा मिलेगा 15/2। इतना क्लियर है सभी का, बताइए।
तो 18 में अगर 12/5 से भाग लगाओगे तो वो 15/2 मिलेगा आपका। ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन है आपके सामने, 10 को भाग लगाना है आपको 5/9 से। 10 भाग 5/9, ठीक है, ये 5 है। क्या करोगे आप बोलोगे सर पहले वाला नंबर जो लिखा है ना जिसमें भाग देते हैं, इसको तो सेम रखते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना, 10 का 10 लिख देना। ठीक है, इस भाग को मैं बार बार कह रहा हूं, जो भाग को बदलकर आप गुना लिख देना। ठीक है, डिवीजन के साइन को बदल करके आपको मल्टीप्लीकेशन बना देना है, तो आप बना दोगे यहां पर इंटू। 9 को आप बोलोगे इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, यानी इसको उल्टा कर देंगे, तो आप बोलोगे सर 5/9 बन जाएगा 9/5। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 9/5। ठीक है, अब बोलोगे सर 10 जो है, 10 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 10/1। ठीक, अब बोलोगे सर 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, 5×2 = 10। अब ये क्या मिल रहा है आपको, 2×9, और नीचे बोलोगे सर यहाँ पर एक 1×1, यानी आपका मिलेगा 18। इतना क्लियर है? ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है? समझ में आया तो वाई लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और साथ के साथ आप नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्वेश्चन है आपके सामने, 12 को अगर भाग दूं मैं 6/7 से, 12 ÷ 6/7, ट्राई करो इसको। 12 को भाग देना है 6/7 से। फिर से, जो पहला वाला नंबर है जो आगे में पूर्ण संख्या लिखा गया है, पूर्ण संख्या को सेम रखते हैं, इसको नहीं बदलते हैं कुछ भी, तो इसको सेम टू सेम लिख दोगे सर, यहाँ पर 12 का 12 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर ये जो हमारे पास भाग है, भाग को आप बदलकर गुना बना देते हो, है ना, भाग को आप गुना कर देते हो, तो जो डिवीजन का साइन है उसको बदलकर आप मल्टीप्लीकेशन का साइन बना दोगे, तो यहां पर लिख दोगे इनटू। 6/7 को आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 6/7 को रेसिप्रोकल करेंगे, यानी व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, 6/7 बन जाएगा हमारा 7/6। तो ये आया। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये तो गुना करने जैसा है ना, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन है, लास्ट क्लास में सीखा था, ये 12/1 हो गया। 6 से आप काटोगे 12 को, बोलोगे 6 कम 6, 6×2 = 12। ठीक है, अब ऊपर में क्या दिख रहा है, 2 और 7 दिख रहा है, तो आप बोलोगे 2 को 7 से गुना करेंगे, और नीचे में 1 को 1 से गुना करोगे, 1 और 1 से गुना करेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 14/1। 14/1 लिखने का मतलब 14 आएगा। इतना समझ में आ रहा है? बताइए, ये सारी चीज समझ में आई? ठीक है, कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो माइक ऑन करके। अगर कोई भी डाउट है तो सीधे माइक ऑन कीजिए और पूछिए, अदरवाइज फिर अभी पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, 8 को अगर मुझे भाग देना हो 4/5 से, ठीक है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, कैमरा ऑन करके दिखाना। ठीक है, सॉल्यूशन अपना, आंसर पता है आप सभी को, पोल में देना है। तो अभी मुझे शिव का आंसर दिख रहा है। वेरी गुड शिव, आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, सॉल्व करके आप दिखा सकते हो, एक एक बच्चे सभी लोग दिखाइए। ठीक है, तो मीना के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर सही है। ठीक है, भोला राम के नाम से जो बच्चे हो आपका भी आंसर सही है। ठीक है, मुकेश का आंसर सही है। ठीक है, कैमरा जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ ना, वो लोग कैमरा बंद करते जाएंगे। के नाम से, भोला के नाम से, और मुकेश। अमित आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। Answer is inverse of C. क्या बोल रहे हो आप? Answer is inverse of C. चलिए अभी माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, ठीक है, आप पोल सेक्शन में आंसर कर दो। ठीक है, सीधे देखते हैं कौन सा आंसर है।
नहीं सुरेंद्र, अभी आपका आंसर गलत है। ठीक है, आप फिर से ट्राई करो, पूरा सॉल्यूशन दिखाओ। आप सिर्फ ABCD लिख के दिखाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन दिखाइए। ठीक है, तभी आपकी सारी गलतियां पता चलेगी। तो अभी 10 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा, आखिरी 10 सेकंड है आपके पास। 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, वेरी गुड। तो अभी शानी का आंसर दिख रहा है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, अभी सभी लोग कैमरा बंद कीजिएगा। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 8 को भाग देना है 4/5 से। देखो एक एक स्टेप आप करते जाओ, सारा चीज सही हो जाएगा। आप बोलोगे सर अगर पूर्ण संख्या में एक भिन्न से भाग लगाना हो, तो आप पूर्ण संख्या को तो ऐसे ही लिख दोगे, सेम लिख दोगे, इसको तो कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। आगे वाले नंबर भाग को बदलकर आप क्या करते हो बताइए? भाग को बदलकर आप गुना कर देते हो, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर भाग को बदलकर मैं यहाँ पर गुना लिख दिया। 4/5 को क्या लिखेंगे? जैसे ही भाग को गुना बदल करते हैं तो आगे वाले भिन्न को, जो दूसरा वाला भिन्न है उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी व्युत्क्रम कर देते हैं। तो इसको आप लिख दोगे सर 5/4। तो यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 8 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। 4 से मुझे दिख रहा है 8 कटते हुए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से हमको दिख रहा है ऊपर में 2 है, 2 और 5 को आप गुना कर दो, 2 × 5। और नीचे में 1 और 1 दिख रहा है, तो 1 को 1 से गुना कर दोगे तो आपको मिलेगा 2 × 5 10, और नीचे में 1 × 1 1। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर 10 आएगा। ये समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था। ठीक है, और मैक्सिमम सभी के आंसर यही थे। ठीक है, एक या दो आंसर शायद गलत था, बाकी सभी का आंसर सही था। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछिए, डाउट नहीं है तो वाई लिखिए। अगर कोई भी डाउट नहीं है, सारी चीज समझ में आ गई है तो वाई लिखो, और वाई भी लिख दिया करो ताकि मुझे ये पता चल जाए कि सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़। देखो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास मान लो एक भिन्न दिया गया, इस भिन्न को हमें भाग देना है पूर्ण संख्या से। तो 5/6 क्या है? ये बोलोगे सर एक फ्रैक्शन है, यानी एक भिन्न है। 5 क्या है? 5 पूर्ण संख्या है, तो इसमें भी कुछ भी अलग नहीं होगा। आप बोलोगे सर जो आगे लिखा गया है 5/6 को इस बार आप सेम रखना, जो भी आगे नंबर लिखा रहता है ना, इसको आप सेम लिखते हो। जिसको भाग देना है उसको सेम लिखेंगे। उसके बाद भाग को आप गुना बनाओगे, जो भी भाग लिखा गया है भाग को बदलकर आप गुना कर दोगे, गुना का साइन लगा दोगे। संख्या है, संख्या का व्युत्क्रम ले लेंगे हम लोग। ठीक है, पूर्ण संख्या का व्युत्क्रम ले लेंगे, यानी उसको उल्टा कर देंगे। जैसे मैं ध्यान समझा रहा हूं, समझिएगा। अगर मैं कह आपको 5, पहले स्टेप में बोलोगे सर इस वाले को तो मैं सेम लिखूंगा, इसको तो मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, सेम लिख दूंगा 5/6। आगे वाले को कुछ भी नहीं करना है। ये मत करना कि भिन्न को आगे वाले को आप पलट देना। ठीक है, इसको मत पलटना। उसके बाद जो भाग का साइन है, भाग को आप बदलकर गुना कर दोगे। ठीक है, इसको आप बदलकर गुना कर दोगे। तो ये डिवीजन जो यहाँ पर लिखा गया था, इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताइए 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा? ये जो नंबर लिखा गया है यहाँ पर, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? आप बोलोगे सर 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नीचे में भी 5 है, ऊपर में भी 5 है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा हमारा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 है ना, 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 × 1, 1 को 1 से गुना किया और 6 को 1 से गुना किया, तो यहाँ पर मिल रहा है 1/6। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, ध्यान से समझ लीजिए। बोला जा रहा है किसी भी भिन्न को उसके पूर्ण संख्या से भाग देने के लिए, भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देने के लिए, देखो भिन्न को तो वैसा ही लिखेंगे, पूर्ण।
तो वही चीज लिखा गया, देखो 5 यहाँ पर था, 5 के जगह पर 1/5 लिखा, 5 से 5 कैंसिल किया और 1/6 आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा हूं, ट्राई करो आप इसको। क्वेश्चन अगर है आपके सामने 15/8, ये क्या है? यह आपके सामने एक भिन्न लिखा गया, एक फ्रैक्शन लिखा गया 15/8, भाग देना है आपको 45 से। इसको ट्राई करो। 15/8 एक भिन्न है, 45 एक पूर्ण संख्या है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर पहले देखो आगे वाला जो भिन्न है ना, इसको कुछ भी मत करना, ठीक है, इसको तो सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, ये मैं बार बार कहता हूँ। आपने कहोगे सर 15/8 को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, पहले वाले भिन्न को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद जो डिवीजन का साइन है, इस भाग को आपको बदल करके गुना लिख देना होता है। ठीक है, तो भाग के साइन को मैं बदल कर गुना लिख दिया। ठीक, 45 का मतलब क्या है? ये 45/1 है, तो 45/1 का रेसिप्रोकल करोगे यानी व्युत्क्रम करोगे तो ये 1/45 हो जाएगा। जैसे ही भाग को गुना में बदलते हैं, आगे वाले नंबर को इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, दूसरे वाले भिन्न का रेसिप्रोकल करते हैं, सेकंड वाले का। ठीक है, जो बाद में लिखा गया उसको पलटते हैं। ठीक है, मुझे बताइए 8/15 लिख देंगे तो सही होगा क्या? ऐसा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आगे वाले को कभी मत पलटना, बाद वाले को आपको पलटना होता है। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा 15 के टेबल में 45 आता है, 15 हमारा अंश में है, 45 हमारा हर में है, तो 15 से 45 कटेगा 3 बार में, 15×3 = 45, और ये 15 एकम 15। ऊपर में मुझे दिख रहा है 1 × 1, नीचे में दिख रहा है 8 × 3, तो ये आपका आ जाएगा 1/24। ये समझ में आया? ये समझ में आया? बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा हूं। क्वेश्चन है 100/7 को भाग देना है आपको 300 के साथ, 300 से भाग देना है। 100/7 को 300 से भाग देके बताइए क्या आएगा? आप बोलोगे जो पहला भिन्न है सर, जो पहला वाला भिन्न रहता है उसको तो सेम लिख देते हैं, पहले वाले को आप सेम लिख दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 100/7 को तो मैं 100/7 ही लिख दूंगा। उसके 1/7 बाद आपने बोला भाग को बदलकर आप गुना कर दो। ठीक है, दूसरे स्टेप में भाग को बदल कर, तो यहाँ पर भाग है तो भाग को मैं गुना कर दिया। 300 है तो 300/1 है, दूसरे वाले भिन्न को मैं बोलता हूँ, जो दूसरा सॉरी जो पूर्ण संख्या है या भिन्न जो भी रहेगा सेकंड में, इसका आप व्युत्क्रम करते हो यानी इसको आप पलट देते हो, है ना, दूसरे वाले को उल्टा कर देते हैं। तो आप बोलोगे 300/1 को मैं लिख दूंगा 1/300। ठीक है, अब मैंने गुना करने के लिए सिखाया था लास्ट क्लास में, आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, तो ऊपर में क्या बचा? सिर्फ 1 बचा, तो 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 × 1 आएगा, नीचे में 7 × 3 आएगा, तो ये आंसर आपका देगा 1/21। इतना समझ में आया? तो डिवीजन को हम लोग कैसे सीख रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन को यूज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, फिर से ट्राई करो आप। यहाँ पर लिख रहा हूं, यहाँ पर मैं दे रहा हूं नंबर आपको 16/7, इसको भाग देना है आपको 20 से। चलिए इसको ट्राई करो, 16/7 को 20 से भाग देना है, और इसका आंसर आप लोग बताओगे। चैट सेक्शन में लिखना है, पहला वाला भिन्न को हम सेम लिखते हैं सर। ठीक है, आप बोलोगे सर 16/7 को तो 16/7 ही लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर भाग को आप बोलोगे सर भाग को बदलकर गुना कर देते हैं। ठीक है, भाग को बदलकर गुना कर देते हैं, तो इस भाग को आपने चेंज कर दिया मल्टीप्लीकेशन में। ठीक, मुझे बताइए 20 को आप 20/1 तो लिख ही सकते हो, यहां पर बताओ आप क्या लिखोगे? यहां पर आप क्या लिखोगे? 1/20। 1/20 लिखोगे, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर उल्टा कर देते हैं, ये जो 20/1 लिखा गया है इसको उल्टा करके 1/20 लिख देंगे। ठीक है, तो दूसरे वाले भिन्न का या पूर्ण संख्या का जो भी सेकंड में लिखा गया है, इसको आप उल्टा कर देते हो, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप पलट देते हो यानी उल्टा कर देते हो, और उल्टा मैं रफली बता रहा हूं,
व्युत्क्रम करते हैं बेसिकली, है ना, रेसिप्रोकल करते हैं। अब कोई भी नंबर ये कट रहा है क्या यहाँ पर अंश और हर, और कट रहा है तो कौन से नंबर से कट रहा है बताइए जल्दी से। 4 से कट रहा है, 16 और 20, तो आप बोलोगे 16 सर हमारा अंश में है और 20 हमारा सर हर में है, एक नंबर नीचे और एक नंबर ऊपर है, जो कट रहा हो तो उसे काट देते हैं। आप बोलोगे सर 4 से काटेंगे 20 को तो ये 5 बार में कटेगा। पर में क्या दिख रहा है, 4 × 1, और उसके बाद कुछ नहीं कट रहा है, तो 4 × 1 बट्टा 7 × 5, तो आंसर आप 4/35। इतना समझ में आ गया तो वाई लिख दो, और कोई भी डाउट है तो सीधे सीधे माइक ऑन करना है और पूछना है। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, रिपीट कर दूं? चलो ये वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ विकास। ठीक है, अच्छा विकास के नाम से जो बच्चों आप अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करो जल्दी से। चलो मैं क्वेश्चन ही दूसरा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। 14/9 डिवाइडेड बाई 7, इसको करके बताइए मुझे विकास, आप, आपका ही डाउट है, आप माइक ऑन कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो। चलिए चैट सेक्शन में आंसर बताइए, सभी लोग करिए। आप बोलोगे सर 14/9 को तो 14/9 लिख देंगे, देखो मैं सब स्टेप नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग कई बार कर चुके हैं। 14/9 को 14/9 लिख दोगे, इस भाग को बदलकर आप गुना कर दोगे, ठीक है, भाग को बदल कर गुना कर दिया। 7/, लिखोगे मतलब दूसरे वाले भिन्न को आप उल्टा कर देते हो, तो 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 2 × 1 और नीचे में मिल रहा है 9 × 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2/9। अब समझ में आया? इतना क्लियर है? विकास यस। थे तो उनके नाम से बच्चों आप बता दो। ठीक है, ठीक है, हाँ तो ऐसे ही बता देना आपको, वेरी गुड। क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है 10/11 को भाग देना है आपको 20 से, ठीक है, 10/11 भाग 20, ट्राई करो इसको। 10/11 को 20 से भाग देना है, इसका मतलब आप सबसे पहले तो बोलोगे सर 20 को हम 20/1 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता है पहले वाले भिन्न को तो हम लोग सेम लिखते हैं, इस वाले को तो आप सेम लिख दोगे, तो इसको लिख दोगे 10/11, ठीक है, करके इसको क्या लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैक्सिमम से सही आ रहे हैं, वेरी गुड, सुरेंद्र, नीरज, मुकेश, शिव। सभी लोग आंसर कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, पहले वाले भिन्न को सेम लिखना है, भाग को बदलकर गुना कर देना है, दूसरे वाले, यहाँ पर दूसरा में क्या है, पूर्ण संख्या है, 20 है, तो 20 को 20/1 लिख दो, 20/1 को उल्टा कर दो, उसके बाद आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके गुना कर दो, है ना। हाँ अमित, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। અને दोनों डुबम जी 1/20 आओगे। 1/20, आपने तो आंसर कुछ और लिखा था, आपने सही आंसर लिखा था, ठीक है। हाँ बंटी के नाम से भी जो बच्चे हो, आपका आंसर सही है। अच्छा 20/1 को आप कह रहे हो कि 1/20 लिखेंगे, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अभी 15 सेकेंड और है, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेते, और अगर और समय चाहिए तो बता दो, अगर कभी लगे कि आपको और समय चाहिए, बस होने वाला है तो बता दिया करो माइक ऑन करके, ठीक है सर मुझे 5 सेकेंड और दे दो, ठीक है, 10 सेकेंड और, 10 सेकेंड और, Done, sir. गुड इवनिंग ठीक है, सर। गुड इवनिंग 5 सेकेंड और। अच्छा जयदीप, आपने काफी लेट ज्वाइन किया है आज क्लास, चलिए अभी ध्यान से सीखते जाइएगा, समझ में आ जाएगी सारी चीजें।
लेकिन टाइम पे ज्वाइन किया करो। 5 सेकंड और है। 5 4 3 1। अच्छा देखो यहाँ पर बार बार मैं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन का आंसर करते हो, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो, तो ये सारी चीजें मत करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर करो। जितना भी मैं बोल देता हूँ सारे क्वेश्चन का आपको आंसर करना मस्ट है। चलिए जयदीप आप अपना कैमरा बंद कीजिए। ठीक है, ठीक है। आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर क्वेश्चन है 10/11, इसको भाग देना था हमें 20 से, ठीक है। तो जो पहला वाला नंबर है 10/11 को तो हम सेम टू सेम लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिख दूंगा 10/11, ठीक है। जो भाग है, भाग के साइन को आप बदलकर गुना कर देते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर भाग को बदलकर यहाँ पर मैं गुना लिख दिया। 20 का मतलब क्या है, ये 20/1 लिखा गया है, और इसको दो बाद में कर देते हैं। 20/1 को आप लिख दोगे 1/20, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि एक जीरो से जीरो हमारा कट जाएगा, एक ऊपर में है जीरो, एक नीचे में है जीरो। अब ऊपर में क्या दिख रहा है, 1 × 1, है ना, 1 × 1। नीचे में क्या दिख रहा है, 11 × 2। तो आप बोलोगे सर नीचे में 11 × 2 दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर आंसर आया 1/22, ठीक है। और सभी के आंसर सही थे, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बताइए। कोई भी डाउट है क्या इसमें, समझ में आ गया तो वाई लिख दो, कोई भी डाउट है तो एन लिख दो, या अपना डाउट सीधे एन भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे माइक ऑन करके पूछ ही लो, ठीक। तो आप बोलोगे सर 1/22 हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक। तो देखो अभी हमने क्या देखा, एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से कैसे डिवाइड करते हैं। तो अभी ये मान लो अगर आपके पास एक मिश्र भिन्न आ जाए, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवीजन करने का क्या मेथड होता है। तो बिल्कुल सेम चीज है, बस एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप बोलोगे सर मिक्स्ड फ्रैक्शन को, यानी मिश्र भिन्न को पहले हम लोग विषम भिन्न के रूप में बदल लेंगे। कोई भी ऑपरेशन आए कभी भी ध्यान दीजिएगा, चाहे जोड़ घटाओ या गुना भाग, ठीक है। तो मिश्र भिन्न को पहले हम लोग विषम भिन्न में यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं, ठीक है। बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे। आप बोलोगे सर पहला मिश्र भिन्न को विषम में कन्वर्ट कीजिए, तो मुझे बताइए 4 पूर्णांक 2/3 को आपने कन्वर्ट किया तो कितना आया, 14/3। तो आप बोलोगे सर 4 को 3 से गुना करेंगे, आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना करेंगे, 4×3 = 12 और 2 को जोड़ देंगे, तो 4×3 = 12 तो 14, तो यहाँ से आ जाएगा 14/3। 4 पूर्णांक 2/3 में अगर आपको 7 से भाग देना है, इसका मतलब क्या बोला जा रहा 2/3। है आपको, आपको यही बोला जा रहा है ना कि 14/3 में 7 से भाग लगा दीजिए, बस यही बोला जा रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे अच्छा जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए थे, स्पेशली जयदीप आपने शायद लेट से ज्वाइन किया था, ध्यान से सीखिएगा सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर जो भिन्न पहले लिखा रहता है इसको तो हम लोग सेम लिख देते हैं, इसमें कोई भी 3 ही लिख दोगे, ठीक। उसके बाद बोलोगे जो भाग लिखा गया है, भाग को बदलकर गुना कर देते हैं, है ना, डिवीजन के साइन को बदल करके गुना लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कर दिया। उसके बाद जो दूसरा नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल करते हैं, पलट देते हैं इसको। तो आप बोलोगे सर 7 का मतलब 7/1 है, इसको हम लोग अब ये कुछ कट रहा है क्या, आप बोलोगे 7 से कटेगा, 7 × 7 7×2 = 14। तो ऊपर में मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर में मुझे दिख रहा है 2 × 1, नीचे में दिख रहा है 3 × 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/3। ये समझ में आया, इतना क्लियर है सभी को, बताइए। अगर कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है। समझ में आ गया तो वाई लिख दो, ठीक है। तो और मैं क्वेश्चन, अच्छा इसको एक बार समझ लो सारा चीज क्या क्या बोला गया। इस पेज की तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रिवीजन करने में काफी हेल्प होगा। देखो स्टेप्स क्या क्या है। अगर कभी मिश्र भिन्न को एक पूर्ण संख्या से डिवाइड करने के लिए बोल दिया जाए, आप बोलोगे सर पहले स्टेप में, स्टेप 1 में मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, परिवर्तित करेंगे यानी बदल देंगे। उसके बाद सेम मेथड रहेगा, 14/3 आएगा, आप बोलोगे सर 4 पूर्णांक 2/3 को कन्वर्ट किया तो ये आया 14/3, तो 14/3 को 7 से भाग देंगे,
अब 7 से भाग देने का मतलब उसके रेसिप्रोकल से गुना कर देना, व्युत्क्रम से गुना कर देना। तो 1/7 से गुना किया, 2/3 आया। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया क्या, बताइए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई लिख दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक ठीक, चलो क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बोला जा रहा 7.2/5, 7/2/5, इसको डिवाइड करना है आपको 37 से। ट्राई करोगे और बताओगे। 7.2/5 को 37 से भाग लगाना है। आप बोलोगे 7.2/5 को सर पहले हम लोग विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 7×5 = 35, 2 37। तो आप बोलोगे सर ये 37/5 आ जाएगा। तो आप बोलोगे इसको तो मैं पहले बदल के लिख दिया 37/5। ठीक है, ये जो भाग है इसको मैं भाग ही लिख रहा हूं अभी, और ये 37 को मैं 37 लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर पहले वाले भिन्न को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसको एज इट इज सेम टू सेम उतार कर लिख देंगे। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 37/5। यहां पर मैं भाग को बदलकर गुना कर दे रहा हूं। ठीक है, मुझे बताइए यहां पर आप क्या लिखोगे। आप बोलोगे सर दूसरे वाले को क्या करते हैं, 37/1 को आप बदलकर 1/37 लिख दोगे, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1/37 लिखेंगे। अब मुझे दिख रहा है कि 37 ऊपर भी है, 37 नीचे भी है, दोनों कट जाएगा एक एक बार में। 37 से कम 37, 37 से कम 37, तो 1/1/5 × 1, तो यहां से आ जाएगा आपका 1/5। इतना क्लियर है, ये समझ में आया। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए, इसके बाद मैं पोल में भी क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन है आपके सामने 8.2/5, 8.2/5, इसको डिवाइड करना है आपको 7 से। 8 होल 2/5 ÷ 7। देखो भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देना हो, चाहे मिश्रित भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देना हो, सेम चीज है ना। पहले आप मिश्र भिन्न को कन्वर्ट कर लोगे, है ना। वेरी गुड, तो सुमन का आंसर आ रहा है 6/5, शिव का आंसर आ रहा है 6/5। ठीक है, बाकी बच्चे बताओ। ठीक है, सभी के 6/5 आ रहा है, वेरी गुड। देखते हैं ऐसे क्या आंसर आएगा। 8×5 = 40, 2 42। तो आप बोलोगे सर 8.2/5 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपके पास 8×5 = 2 42, यानी 42/5। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अगर अभी तक कन्वर्जन में कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, क्योंकि काफी बार हम लोग कर चुके हैं। तो ये आप 42/5 लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, भाग है। तो आप बोलोगे सर इसको मैं भाग लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर 7 लिख दिया। पहले स्टेप में क्या किया, स्टेप 1 में कुछ नहीं किया, बस मिश्र भिन्न को मैं बदल करके विषम भिन्न के रूप में लिख दिया, बस इतना ही किया हूं और कुछ नहीं किया। स्टेप 2 में क्या करोगे, स्टेप 2 में देखो मैं क्या कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर इसको 42/5 तो लिख ही देंगे। पहले वाले भिन्न को क्या करते हैं, सेम लिखते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते। ठीक है, इस भाग को बदल कर क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर जो भाग का साइन बना हुआ है, इस डिवीजन को बदल करके मैं गुना लिख देता हूँ, है ना। भाग को बदल कर गुना लिख देते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा वाला भिन्न है या पूर्ण संख्या है, जो भी है ना, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर देते हो, इसको आप उल्टा कर देते हो। मैं समझाने के लिए बस उल्टा लिख रहा हूँ, उल्टा कोई वर्ड नहीं होता, होता है व्युत्क्रम। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल। तो 7/1 को मैं लिख दूंगा 1/7। उसके बाद आप आगे बढ़ो, तो आप बोलोगे सर 7 से कम 7, 7×6 = 42। ठीक है, तो यहां से मिलेगा आपका 6×1/5 × 1, यानी 6/5। इतना क्लियर है, बताइए। इसके बाद मैं पोल भी दे रहा हूँ अमित। ठीक है, अभी पोल दे रहा हूँ, इतना क्लियर है। ठीक है, तो पोल में आंसर गलत नहीं करना है अगर सारी चीज क्लियर है तो। क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा हो सकता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपके मोबाइल पर, मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 8 होल 4/5, 8.4/5 वो भाग देना है आपको 11 से। ठीक है, ट्राई करो। आंसर पोल में दीजिएगा, आंसर दिखा सकते हो अपना कैमरा ऑन करके।
8/4/5 को 11 से भाग देना है। ठीक है, वेरी गुड, सभी के आंसर सही है। जाके आंसर कीजिए। देखो ये क्वेश्चन काफी आसान है, आप खुद से कर सकते हो, ट्राई करो आप। 11/5। 11/5 कैसे आएगा, आप फिर से ट्राई करो। जो जो स्टेप मैंने बताए हैं वो करो, फिर आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। हाँ सुरेंद्र, आपका आंसर सही है, होल सेक्शन में आंसर कर दीजिए। कर दिया सर। ठीक है, तो अमित अभी आपका आंसर गलत है, अभी भी आपका आंसर गलत है। देखो मैंने अभी तो आप बोल रहे थे पोल में आंसर कर दो सर, पोल में क्वेश्चन दो। हाँ जयदीप, आपका आंसर सही है, जयदीप का आंसर सही है। अब मैं पोल दे रहा हूं तो आप गलत कर रहे हो, इसलिए कहता हूं कि अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। ठीक है, तो अभी मुझे विकास दिखा रहे हैं, विकास थोड़ा पास ले जाओ कैमरा को। अभी भी अमित आपका आंसर गलत है, ऐसे नहीं चलेगा काम। और पूरा सॉल्यूशन दिखाया करो आप, कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम सभी ने आंसर दे दिया है। 5 सेकंड में पोल को एंड करूंगा। 5 4 3 2 1। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, ध्यान दीजिएगा। और अमित आप बार बार दिखा रहे हो, आपका आंसर गलत दिख रहा था। ठीक है, तो आपका आंसर क्यों गलत है, देखो आपने क्या किया है, अब चैट में सही लिख रहे हो। ठीक है, वेरी गुड, अब समझ में आ गया ना। अमित आप बताइए, अब क्लियर है। देखो आप बोलोगे सर पहले इसको मिश्र भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बताइए इसको कन्वर्ट करके कितना आया। अमित आप ही बताओगे, माइक ऑन करके बताइए। 44। इसको आपने कन्वर्ट किया तो कितना आया, 8। हाँ बताइए, बोलो। 44/5। आप 44/5, 8 को 5 से गुना करेंगे, 8×5 = 40, और 4 को जोड़ देंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा 44/5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे भाग 11। ठीक है, पहले स्टेप में क्या किया, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लिया और कुछ नहीं किया। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, बोलेंगे सर आगे वाले भिन्न को सेम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं भाग को बदलकर गुना कर दूंगा, 11 को 11/1 लिख देंगे और ये 1/11 बन जाएगा। ठीक है, अब 11 से कट जाएगा तो 44, 11 नीचे में है 44 ऊपर में है, तो आप बोलोगे सर 11 कम 11, 11 चौके 44। अब ऊपर में मुझे दिख रहा है 4×1, नीचे में दिख रहा है मुझे 5×1, है ना, यहाँ से आ जाएगा आपका 4/5। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही थे, तो ऑप्शन ए और बी आप जो दिखा रहे थे आपके सारा गलत था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। इतना क्लियर है, बताइए। ये सारी चीज क्लियर है तो यस लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो सीधे पूछ लो। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो अभी रुक जाना। आज हम लोग क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, होमवर्क नोट